हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस टॉपिक के लिए जो आपने पढ़ा है थंबनेल पे कि लोग आपके बारे में आजकल क्या सोच रहे हैं। आजकल लोगों की सोच आपके लिए क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी रीडिंग है और काफ़ी पहले मैं करती भी थी, अभी वापस शुरू करना चाहते हैं। रिक्वेस्टेड थे काफ़ी, लाइक थर्ड पार्टी है, लोग क्या सोच रहे हैं। बहुत सारी टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं, तो लेट्स सी कि कैसे पॉसिबल हो रहा है और क्या है। तो देखते हैं पहले आज की एनर्जी में लोग आपके बारे में आखिर आजकल सोच क्या रहे हैं। आसपास के लोग जो भी हों, दोस्त है, जो आपके अपोनेंट्स है, जो आपको पसंद नहीं करते, जो पसंद करते हैं, या फिर रिलेटिव हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो, क्या है सोच। कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है। लेट्स सी कि आखिर आपको क्या जानना ज़रूरी है। Eight of Pentacles, okay. The Chariot, Five of Swords, Ace of Wands, Queen of Cups। ये तो मुझे लगा था। ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ मेल्स को या फीमेल्स को रीडिंग है, ये सबके लिए है। तो भले क्वीन ऑफ कप्स है, लेकिन आपकी एनर्जी की बात हो रही है। पेज ऑफ कप्स, वाओ। सेवन ऑफ रॉड्स और स्ट्रेंथ, वाओ। ये हुई ना बात, स्ट्रेंथ। द हाई प्रिस्टेस, बदस और टेन ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ कप्स। बुरा काफ़ी कम सोच रहे हैं, और एक्चुअली ऐसा लग रहा है ना कि इस एनर्जी में लोग काफ़ी ज़्यादा आपको आपसे डरे हुए रहते हैं या आपको बहुत मानते हैं। जो आसपास के लोग जो आपको पसंद करते हैं, जो रिलेटिव है, दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्योंकि दोस्त कभी कभी है ना जो कहने के लिए दोस्त होते हैं, लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ अलग होती है एनर्जी। और रिलेटिव्स का भी ऐसा होता है। खास जो लोग होते हैं, जो खास हैं, भले वो दुश्मन की एनर्जी में क्यों नहीं हो, जिनके साथ हमारी बने, लेकिन कभी कभी वो हमें मानते हैं वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे ना जिस तरह से एनर्जी है ना, तो वो ऐसा फील हो रही है कि हो ना हो आपकी स्ट्रगल है, आपकी स्ट्रगल है ना लाइफ में, वो लोगों ने देखी है या देख पा रहे हैं। और उस स्ट्रगल में ना आप जीतते जा रहे हो। कल तक आप में स्ट्रेंथ नहीं थी, अभी स्ट्रेंथ फील हो रही है। मतलब पहले ना ऐसे कमज़ोर इंसान की तरह कि कोई भी आके दिल तोड़ के चला जाए, फिर वो कोई भी दोस्त हो, रिलेटिव हो, या कोई पर्सन भी हो सकता है। तो उस चीज़ का मतलब आप है ना, मतलब पहले तो वो इंसान दिल तोड़ने की हिम्मत रखता था, और उससे ना इस इंसान मतलब किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन आपको जितना फ़र्क पड़ता था ना, ये आपके अपनों ने देखा हुआ है। उनको बहुत फील होता था कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपको पता नहीं है कि आप सामने वाला झूठ बोल रहा है, सामने वाला सपने दिखा रहा है, सामने वाला आपसे काम निकलवा रहा है, और वो सब चीज़ें कि आपका फ़ायदा उठा रहा है, कि आपसे ही सब कुछ लेके आपको ही कुछ नहीं देगा। वो सारी एनर्जी थी। वो फाइनेंसेस में हो सकता है। इवन मुझे ना जो कलीग है, वर्क प्लेस पे साथ काम करने वाले लोगों की नहीं, मतलब आपके साथ में है, काम करते हैं, वो भी लोग हो सकते हैं। तो हो सकता है ना कि पहले या अब तक वो आपका फ़ायदा उठा रहे थे, कि जैसे आपसे ही काम करवा के अपना नाम आगे करना, वो भी हो सकता है। और एक ना ऐसी एनर्जी थी ना कि बस आपको ना आपका फ़ायदा उठाना, कि या फिर आपकी जो अच्छाई है उसका फ़ायदा उठाना, ये वाली चीज़ है। बट अभी ऐसा लग रहा है ना लोग ना समझ पा रहे हैं कि अभी आप बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। ऐसा नहीं कि आप तेज़ तरार होकर बोल रहे हो वगैरह, नहीं। आपने बोल के नहीं, आपने करके दिखाना ज़रूरी समझा है। अभी आपके बातों में ना बेकार में हुए झगड़े की बात नहीं चल रही है।
बेकार में आर्गुमेंट करना होगा, नहीं, आप पॉइंट टू पॉइंट बोलते हो या खामोश रहते हो और खामोशी से अपनी बात प्रूव करते हो। मतलब जैसे आप अपना काम इतनी शिद्दत से कर रहे हो, पहले भी करते थे, लेकिन अभी आप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है और वो एक सोच समझ है कि करना क्या है, नहीं बोलना है, लेकिन नहीं बोल के भी बहुत कुछ बोल के दिखाना है अपने काम के थ्रू, अपने काम के थ्रू, अपनी जो क्रिएटिविटी है उसके थ्रू। हालांकि आप है ना किसी को अभी पहले की तरह इमोशंस नहीं दिखाते। मतलब पहले कैसे ना हम बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग थे कि जैसे दोस्त है, उसका बर्थडे है, दोस्त का कोई सेलिब्रेशन है या कुछ है, या फिर कलीग का कोई प्रॉब्लम है, उसकी मजबूरी में आप इतने अपने आप को, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इसमें आप इतना झोंक जाते थे ना कि आपको पता ही नहीं चलता था कि आप जिनके लिए इतना कर रहे हो, ठीक है कि आपने सेल्फलेसली किया है, आपने किसी उम्मीद से, कोई एक्सपेक्टेशन से नहीं किया था, बट लोगों ने उसकी कदर नहीं की थी। लेकिन अभी ऐसा लग रहा ना, उन्हीं लोगों को कदर हो रही है कि आप कितने खास हो, आप में ना हार्ड वर्किंग हो, मतलब कोई भी चीज़ को ना एकदम दिल लगा के शिद्दत से करना, बहुत जी जान, मतलब आप लोगों ने आपको देखा है ना कि हर कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, भले आप घर में काम करने वाले लेकिन हाउस वाइफ हो, या फिर आपका कोई डेजिग्नेशन भले अभी अभी न्यू ज्वाइनिंग हो, अगर कुछ भी हो, लेकिन आपका काम है ना बहुत ज़्यादा डेडिकेशन वाला रहता है कि आपको नहीं समझ में आता, नहीं पता चल रहा है, फिर भी उस चीज़ में जान लगा देते हो, फिर भी आप चीज़ में जान लगा लो। यही बात लोगों को बहुत अच्छी लगेगी कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हैं। दूसरी चीज़ ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा एक ट्रैवलिंग पसंद इंसान, मतलब आपको ना घूमना फिरना पसंद है, बट ऐसा नहीं कि जैसे बस खर्चीला सा, नहीं, आपको ना एक मोमेंट पसंद है, एक ऐसे बैठे रहना है। ऐसे काफ़ी कम होता है कि आप जिस बैठे हैं घर पे सैड हो या ये है, नहीं, आप कितना भी सैड हो, कोशिश करते हो आपकी घर से बाहर निकलो, टहल के आ जाओ। आप हो सकता है कि आप मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक ज़रूर करते होंगे और वो दिख रहा है। और दूसरी चीज़ है ना, पहले आसपास के कंपटीशन जैसे आप समझते भी थे, लेकिन उस चीज़ से ना कभी लड़ने की मतलब आपको लगा ना कि मतलब नहीं है, लोग आपको डोमिनेट करते थे, लोग आपके मतलब ऐसा ना हर बात पे लोग ही फ़ायदा उठा रहे हैं या अपनी ही बात चला रहे हैं। भले पेरेंट्स हैं कि नहीं तुम्हें यही करना होगा जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, जैसे पेरेंट्स कहते हो, तो पहले तो आप सुन लेते थे। आप अभी ऐसा नहीं कि आप उल्टा बोल रहे हो, आप किसी की बात नहीं मान रहे हो, बस अभी है ना कि आप अपनी बात सही से रखना जान रहे हो। और आपके आसपास है ना, स्पेशली वर्क प्लेस पे हो या फिर इस लव लाइफ में हो या दोस्तों में, बहुत ज़्यादा ना आसपास के लोगों में ना कंपटीशन दिख रहा है कि जैसे लोग आपको एक्चुअली कंपटीटर समझ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपकी ग्रोथ हो रही है, ये सिर्फ ग्रोथ फाइनेंशियली नहीं है, ये ग्रोथ आपकी ना एक अपनी सोच की है, एक स्पिरिचुअलिटी की है, जहाँ पे आपका स्वभाव काफ़ी ज़्यादा शांत होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो गया है। यस, शांत हो गया स्वभाव आपका, पहले भी स्वभाव शांत था, लेकिन एक अपसेट हो जाते थे आपको दुख होता था कि मेरे ही दोस्त हैं, मेरे ही रिलेटिव है, मेरा ही पर्सन है, मेरे ही कलीग है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करे, जबकि मैं उनके बारे में बुरा नहीं सोच रहा हूँ या बुरा नहीं सोच रही हूँ, फिर भी ऐसा कैसे कोई क्यों कर रहा है मेरे साथ। आप समझ नहीं पा रहे थे लोगों से, क्योंकि वो अपने जैसे है या फिर उससे क्या लड़े ये समझ नहीं आ रहा था। बट आप अभी उस स्ट्रेंथ में आए हैं ना कि कोई बेवजह आपको कोई चीज़ का मनवाना चाहिए ना, कोई बात मनवाना चाहे वगैरह, ये सारी एनर्जी नहीं है अभी। काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव थॉट है। हो सकता है कि आपने फ़िलहाल घर या गाड़ी खरीदी है, या तो ऐसा लग रहा ना कि, या फिर गाड़ी खरीदने के चांसेस हैं, मुझे लगता है कि ले चुके हैं आप। और तो उसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग हैं वो जेलस हैं, कुछ लोग हैं वो बहुत खुश है, क्योंकि फाइनली आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया है और आपको वो मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं, जिसके आप काबिल हैं, हकदार हैं। और आपकी ग्रोथ देख के खास करके आपके जो अपने हैं बहुत ज़्यादा खुश है। जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने अपनी जो अपना जो स्वभाव है ना कि शांत बैठना, बस सोचते रहना है कि जाने दो जाने दो जाने दो, ठीक है ना, जाने दो वाली चीज़ है ना, उससे आपने थोड़ा आगे बढ़ा है, अपने आप को संभाला है, स्पिरिचुअली ग्रो किया है, और अपनी जो भी ड्रीम्स है, डिज़ायर है,
स्पेशली डिज़ायर नहीं, आपके ड्रीम्स के ऊपर आप काम कर रहे हो, आप घर लिए हो, पॉसिबल है, आपने गाड़ी ली है, वो भी पॉसिबल है कि वो है। एंड आप में ना एक दोस्त का मतलब आप में एक नई एनर्जी शिफ्ट हुई है, जैसे कि आपने एक नई शुरुआत की है खुद के ही। आप में एक बहुत ज़्यादा एक जो छोटे बच्चे की एनर्जी होती है ना, वो इमेच्योर वाली नहीं, वो एक फ्रेशनेस वाली, कि जो किसी चीज़ से ना बहुत ज़्यादा डरता नहीं है, बस एक्सप्लोर करना चाहता है, खुश रहना चाहता है। और माना कि कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन जो मिला है उसमें खुश रहना चाहता है, उसे ग्रो करना चाहता है। वैसे कुछ एनर्जी मुझे फील हुई। और इस बीच ना आपके इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, कि जैसे आपका दिल जो कहता है कि नहीं ये सब सही है, ये सब गलत है, या फिर ये हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इस चीज़ का मतलब आपको कहीं ना कहीं अंदेशा है, और आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करे है। और पॉसिबल है कि लोग जो आपको देख रहे हैं ना, कि वो समझ पा रहे हैं कि मतलब कैसे होता है ना, कि काफ़ी लोगों को ये शायद एहसास हुआ होगा कि आपने कभी उनको कहा था कि आपके साथ ऐसा होगा, स्पेशली पॉजिटिव बोला था, तो वो हो रहा है। तो क्योंकि ना आपने कभी नेगेटिव बोलना सीखा नहीं, आपको ना ये अच्छा लगा, आपको किसी को डराने का, किसी के साथ आपको दिखाना कि आपके ड्रीम्स में, इंट्यूशन में कि इसके साथ गलत हो रहा है, फिर भी आपने वो बात नहीं बताई है, क्योंकि ऐसा नहीं कि छुपाना चाहते थे, बट समहाउ आपको लगा कि इस बात से मतलब आपको गारंटी नहीं है कि ये सब कुछ क्या होगा, बट समहाउ आप उस इंसान को डराना नहीं चाहते थे, उसके साथ वो बुरा होता है, वो अच्छा, वो सब चीज़ें नहीं देखना चाहते, आपने कभी बताया नहीं। इनफैक्ट पॉजिटिव होगा ना तो सब सामने से बोला है, और वही चीज़ें लोगों को अच्छी लग रही है। हो सकता है कि आप टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, तो वो चीज़ आपकी मतलब जो ग्रोथ है ना, उससे कुछ लोग हैं ना जल रहे हैं, आपको कंपिटिटर मान रहे हैं, और कुछ लोग हैं बहुत खुश है कि आपकी कही हुई बात बहुत सच निकली है, और आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया है, वो चीज़ है। तो ये सारी बातें लोग आपके बारे में कह रहे हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कितना सच है कुछ है। और सबसे बड़ी चीज़ आपकी ग्रोथ देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। यस, आपकी ग्रोथ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके लिए एडवाइस, ट्रस्ट द यूनिवर्स। एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सी सो आप में ज़रूर कुछ बदलाव आया है, ज़रूर कुछ बदलाव आया है, ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, और वो चीज़ लोग नोटिस कर रहे हैं। कुछ लोग आपके ट्रांसफॉर्मेशन से जेलस भी है, डरे हुए भी, और जो अपने हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि एक कब से चाहते थे कि आप ऐसा कुछ बनो जो मतलब देखते ही रह जाए लोग। और ट्रस्ट द यूनिवर्स। अब तक जैसे आपने यूनिवर्स पर ट्रस्ट किया है और अपने आप पर, वैसे ही करते रहिए। आप अगर आप समझे ना कि जो चीज़ अच्छी जो बोली है वो हुई नहीं है, तो मतलब ये चीज़ होने को है, बस आपने उस चीज़ को अभी तक समझी नहीं कि आप में वो काबिलियत है, आप में वो गुण है, लेकिन आपने उस चीज़ को अभी तक अपने आप पे परखा ही नहीं है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।